दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्रे शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुश्किल मौशी हालात के असरात से गरीब आदमी को महफूज रखना मौजूदा हुकूमत की रोज़े अव्वल से तरजीह रही है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर ने कहा है कि ज़राअत के शोबे की बेहतरी के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ वज़ा की जा रही हैं। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के तमाम अवामिल मौजूद हैं। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मादरे वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल से हफ्ता शोहदा मनाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से मानसून की तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल मौशी हालात के असरात से गरीब आदमी को महफूज रखना मौजूदा हुकूमत की रोज़े अव्वल से तरजीह रही है। आज एक ट्वीट में उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज की तरफ से एक महीने में 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मुफ्त फराहम करने के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मौशी हालात में बेहतरी आने के साथ हुकूमत आवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के कोरंग नाले के सैलाबी पानी में फंसे 4 नौजवानों को बचाने वाली रेस्क्यू टीम की तारीफ की है। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि पाक बहरिया, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने चावकदस्ती, बहादुरी और जिम्मेदारी की शानदार मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरे इलाकों के इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू अमले को इस्लामाबाद अमले की तरह कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये वाक़या सबके लिए एक मिसाल है। उन्होंने लोगों से भी कहा कि वो शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के दौरान अपने हमवतनों की मदद कौमी और इंसानी हमदर्दी के जज्बे से करें। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि ज़रई शोबे की तरक्की के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दत पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में काश्तकारों को बहुत ज़्यादा सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि हमने ट्रैक्टरों पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया है, जबकि खादों पर ड्यूटी में इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम पाम ऑयल, गंदम और कपास की पैदावार में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि गंदम की काश्त से पहले उसकी इमदादी कीमत का ऐलान किया जाएगा, जबकि आलमी मार्केट को देखते हुए कपास की सरकारी कीमत का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 12 लाख ज़रई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के लिए बैंकों के ज़रिए सरमाया फराहम किया जाएगा और काश्तकारों को आसान अक़सात पर कर्जे दिए जाएंगे। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि हुकूमत भैंसों की नस्ल में बेहतरी के लिए चीन के साथ मुआहिदा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि उनकी जमात आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के महाफ़िज़ का किरदार अदा करती रहेगी। आज एक बयान में उन्होंने 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन करार दिया, जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के तमाम अवामिल मौजूद हैं। उन्होंने ये बात आज स्वाबी में ग़ुलाम इस्हाक़ खान इंस्टीट्यूट के 26वें सालाना जलसा तक़सीम असनाद से खिताब करते हुए कही। सदर ने कहा कि मुल्क कुदरती आफात, 4 दिहाइयों तक 40 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से लेकर कोरोना की आलमी वबा तक मुश्किल हालात से गुजरा है। उन्होंने 2005 के ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ लोगों के गैर मामूली फलाही काम का जिक्र किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान जुर्रत और कुर्बानियों पर मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि माजी में दुनिया की तरक्की का इन्हिसार कुदरती वसाइल पर होता था, ताहम आज इसकी बुनियाद मंतक और इंसानी वसाइल पर है। सदर ने कहा कि जज्बा हुब्बुल वतनी मुल्क की तरक्की की कुंजी है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने अंदर पाकिस्तान को मजबूत मुल्क बनाने की लगन पैदा करें।
कानून और इंसाफ के वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत और खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। वो इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी के साथ मुलाकात के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वजीर ने कहा कि कानून के शोबे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन में इजाफे के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे और कानूनी मामलात के हल के लिए ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त तय पाना पाकिस्तान के लिए खुशी का बाइस होगा। ईरान के सफ़ीर ने उम्मीद जाहिर की कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती अख्तार पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज गवर्नर हाउस लाहौर में तुर्किया की वजारत सेहत के उमूर खारजा और यूरोपीय यूनियन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सिकलामी के ज़ेर क़यादत आला सतह के वफ़द लाहौर में तुर्किया के कौंसल जनरल आमिर ओज़बे से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में सेहत के शोबे में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द के साथ गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दवान अस्पताल जनूबी पंजाब के लोगों की सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के पास सेहत के शोबे में तिजारत बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज सुबह स्वाबी में कारगिल जंग के हीरो की कब्र पर एक दुआया तकरीब मुनाकिद की गई। बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से शहीद कर्नल शेर खान की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक फौज के आला अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर 1970 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी में पैदा हुए। वो 1999 में कारगिल जंग के दौरान कंट्रोल लाइन पर जुर्रत की अलामत बनकर सामने आए। वो 1999 में आज ही के दिन मादरे वतन का बहादुरी के साथ दिफा करते हुए शहीद हुए और उन्हें शुजात और बहादुरी का आला तरीन अवार्ड निशान हैदर दिया गया। रेडियो पाकिस्तान कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की यौम शहादत के सिलसिले में एक फीचर प्रोग्राम आज दोपहर 4:05 पर कौमी नशरियाती राबते पर नशर करेगा। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल से 13 जुलाई तक उन कश्मीरी शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए हफ्ता शहदा मनाएंगे जिन्होंने अपने मादरे वतन की गैर कानूनी कब्जे और जुल्म जबर से आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हफ्ता शहदा मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो एहतजाजी रैलियाँ निकालें और सेमिनार्स का इनेकाद करें जिनमें मकबूजा इलाके में जाबिर भारतीय फोर्सेस के हाथों निहत्ते कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम को बेनकाब किया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तेज़ बारिशें वक्फे से जारी हैं। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि बारिशें अगले 12 से 24 घंटों तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 72 मिलीमीटर और रावलपिंडी में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रेस्क्यू 1122 की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब नाला लई मामूल के मुताबिक बह रहा है। कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव कम होकर 5.5 फीट हो गया है और गवाल मंडी में 5 फीट है। इससे पहले सुबह शदीद बारिश के बाइस कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 18 फीट की खतरनाक हद तक पहुंच गई थी। उधर रेडियो पाकिस्तान की खबरों और हालात हाजरा के चैनल के साथ एक इंटरव्यू में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मेहर साहबजाद खान ने कहा कि मानसून के मौजूदा सिलसिले का खुसूसन गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद डिवीजन के इलाकों में चावल की फसल पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह बारिश के बारानी इलाकों में फसलों पर भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खित्ते पोटोहार, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों के बाज़ इलाकों पर शदीद बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 37, कराची 36, पेशावर 31, कोयटा 30, मुजफ्फराबाद 28, गिलगित 33 और मरी 19 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, बारामूला, जम्मू और लेह में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, जम्मू, लेह, शोपियां और बारामूला 24, पुलवामा और अनंतनाग 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर।
वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुश्किल मौशी हालात के असरात से गरीब आदमी को महफूज रखना मौजूदा हुकूमत की रोज़े अव्वल से तरजीह रही है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर ने कहा है कि ज़राअत के शोबे की बेहतरी के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ वज़ा की जा रही हैं। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के तमाम अवामिल मौजूद हैं। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मादरे वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल से हफ्ता 14 मनाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से मानसून की तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़